नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ट्यूनिशिया देश के फेमस प्लेसेस, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल्स एंड बर्ड्स, रिवर्स एंड वाटरफॉल्स, लैंग्वेज सब कुछ बताएंगे। यह देश जो नॉर्थ अफ्रीका का एक जेम कहलाता है, अपनी रिच कल्चर, हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और ट्यूनीशिया के अनछुए पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं। चलते हैं। दोस्तों, जब हम ट्यूनीशिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती हैं यहाँ की शानदार इमारतें। हमारी पहली मंजिल है कार्थेज के एंशिएंट रूइंस। यहाँ फैली हुई विशाल वॉल्स, पिलर्स और टेम्पल्स हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब कार्थेज एक पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। अब हम चलते हैं एल जेम एम्फीथिएटर, जो रोमन आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। यह विशाल एम्फीथिएटर जो कभी चैरियट रेसेस और ग्लैडिएटर फाइट्स का गवाह हुआ करता था, आज भी अपनी भव्यता से हमें दंग कर देता है। और अंत में हम पहुंचते हैं सीडी बू साइड, जो अपने व्हाइट एंड ब्लू हाउसेस के लिए फेमस है। मेडिटरेनियन सी के किनारे बसा यह खूबसूरत टाउन अपनी आर्ट और कल्चर के लिए भी जाना जाता है। इन बिल्डिंग्स के अलावा ट्यूनीशिया में और भी कई खूबसूरत इमारतें हैं जो अपनी आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी ट्यूनीशिया जाएं तो इन इमारतों को देखना न भूलें। दोस्तों, ट्यूनीशिया सिर्फ हिस्ट्री और कल्चर का देश नहीं है, बल्कि यहाँ की नेचर भी उतनी ही मनोरम और आकर्षक है। सबसे पहले हम चलते हैं सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। यहाँ की एंडलेस सैंड ड्यून्स और चमकता हुआ सन एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। अब हम रुक करते हैं डागा के रोमन रूइंस की तरफ। यह एंशिएंट सिटी जो कभी रोमन एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, आज भी अपने रूइंस के जरिए उस टाइम की कहानी बताता है। हमारी अगली मंजिल है कायरोन की ग्रेट मॉस्क, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मॉस्क जो 7th सेंचुरी में बनाई गई थी, अपनी ब्यूटीफुल मिनरेट्स, डोम्स और कोर्टयार्ड के लिए फेमस है। इन फेमस प्लेसेस के अलावा ट्यूनीशिया में और भी कई खूबसूरत जगहें हैं, जैसे कि हमामेट का बीच, जहां आप ब्लू वाटर और व्हाइट सैंड का आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप नेचर लवर हैं तो ट्यूनीशिया आपके लिए एक पैराडाइज है। दोस्तों, ट्यूनीशिया का हिस्ट्री उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि इसकी कल्चर कलरफुल है। हमारा पहला पड़ाव है हैनिबल स्टैच्यू, जो कार्थेज के ग्रेट जनरल हैनिबल की याद में बनाई गई है। हैनिबल, जिन्होंने रोमन एम्पायर को बहुत समय तक चुनौती दी थी, ट्यूनीशिया के हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। अब हम चलते हैं बोर्ज एल कबीर फोर्ट की तरफ, जो ट्यूनीशिया का सबसे फेमस फोर्ट है। यह विशाल फोर्ट जो 13th सेंचुरी में बनाया गया था, कभी सिटी की रक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह हुआ करता था। आज यह फोर्ट एक म्यूजियम बन चुका है, जहां आप ट्यूनीशिया के हिस्ट्री और कल्चर से जुड़ी कई चीजें देख सकते हैं। हमारी अगली मंजिल है स्फैक्स की एंशिएंट वॉल्स, जो सिटी की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इन फेमस मॉन्यूमेंट्स के अलावा ट्यूनीशिया में और भी कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो हमें इस देश के ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाते हैं। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और हिस्ट्री आपके सामने जिंदा हो रहा है। ट्यूनीशिया का आधुनिक चेहरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, अब तक हमने ट्यूनीशिया के हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी को देखा, लेकिन यह देश सिर्फ पास्ट में ही नहीं जिया, बल्कि यह मॉडर्न वर्ल्ड के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ट्यूनीशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का सबूत है। ट्यूनीशिया में आपको अच्छी रोड्स मिलेंगी जो देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती हैं। यहाँ की रोड्स इतनी अच्छी हैं कि आप अपनी जर्नी का पूरा मजा ले सकते हैं। रेलवे नेटवर्क भी काफी डेवलप्ड है और देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर करता है। आप कंफर्टेबल ट्रेन्स में ट्रैवल करते हुए ट्यूनीशिया की खूबसूरती को निहार सकते हैं। एयरपोर्ट्स की बात करें तो ट्यूनीशिया में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहां दुनिया भर से फ्लाइट्स आती हैं।
यहां से आप आसानी से दूसरे देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे देश की तलाश में हैं जो मॉडर्न होने के साथ साथ अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को भी जिंदा रखे हुए है, तो ट्यूनीसिया आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। Tunisia's wildlife, a world of unique creatures. दोस्तों, ट्यूनीसिया की यात्रा अधूरी है अगर आपने यहाँ के वाइल्ड लाइफ को नहीं देखा। सहारा डेजर्ट से लेकर मेडिटरेनियन सी तक ट्यूनीसिया में आपको तरह तरह के एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉर्कस गजेल की, जो ट्यूनीसिया के डेजर्ट में पाया जाता है। यह सुंदर जानवर अपनी स्पीड और लॉन्ग हॉर्न्स के लिए जाना जाता है। अब हम मिलते हैं फेनेक फॉक्स से, जो दुनिया की सबसे छोटी फॉक्स है। इसके बड़े बड़े ईयर्स इसे डिजर्ट की गर्मी से बचाते हैं और इसे शिकार ढूंढने में भी हेल्प करते हैं। हमारी अगली मुलाकात है ग्रेटर फ्लेमिंगो से, जो ट्यूनीसिया की लेक्स में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनका पिंक कलर और सुंदर फ्लाइट देखते ही बनती है। तो दोस्तों, अगर आप नेचर और वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हैं, तो ट्यूनीसिया आपके लिए एक मेमोरेबल ट्रिप होगा। ट्यूनीसिया's लाइफलाइन, रिवर्स एंड वाटरफॉल्स। दोस्तों, किसी भी देश की रिवर्स और वाटरफॉल्स उसकी लाइफलाइन होती हैं। ट्यूनीसिया भी इस मामले में पीछे नहीं है। यहाँ की रिवर्स और वाटरफॉल्स न सिर्फ यहाँ की जमीन को पानी देते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर्डा रिवर की, जो ट्यूनीसिया की सबसे लंबी रिवर है। यह रिवर एटलस माउंटेन से निकलती है और मेडिटरेनियन सी में जाकर मिलती है। अब हम चलते हैं मिलियान रिवर की तरफ, जो मेजर्डा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। यह रिवर भी सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स के अलावा ट्यूनीसिया में कई खूबसूरत वाटरफॉल्स भी हैं, जो अपनी ब्यूटी से आपका मन मोह लेंगे। इनमें से एक है तबारका वाटरफॉल, जो एक ऊंची क्लिफ से गिरता हुआ एक खूबसूरत नजारा पेश करता है। इन रिवर्स और वाटरफॉल्स के पास आप पिकनिक बना सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं और नेचर में कुछ समय बिता सकते हैं। यह एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहेगा। ट्यूनीसिया's language and culture, a unique blend. दोस्तों, ट्यूनीसिया एक ऐसा देश है जहां ईस्ट और वेस्ट की कल्चर का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यहाँ की लैंग्वेज में भी ये डाइवर्सिटी साफ दिखाई देती है। ट्यूनीसिया की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, जो यहाँ के ज्यादातर लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज का भी काफी इन्फ्लुएंस है, खासकर एजुकेटेड पीपल और बिजनेस में। इसके अलावा ट्यूनीसिया में बर्बर लैंग्वेज भी बोली जाती है, जो यहाँ की एंशिएंट लैंग्वेज है। हालांकि अब यह लैंग्वेज कुछ ही लोग बोलते हैं, लेकिन ट्यूनीसिया की कल्चर पर इसका गहरा प्रभाव है। ट्यूनीसिया के लोग बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग होते हैं। यहाँ आने वाले हर पर्सन का स्वागत दिल से किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे देश की तलाश में हैं जो कल्चरली रिच हो और जहां आपको कुछ नया और अलग देखने को मिले, तो ट्यूनीसिया आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। Tunisia's vibrant culture, music, dance and festivals. दोस्तों, ट्यूनीसिया की कल्चर की बात करें तो यहाँ का म्यूजिक, डांस और फेस्टिवल्स इसकी अलग ही पहचान बनाते हैं। यहाँ का हर फेस्टिवल कलरफुल होता है और यहाँ के लोग लाइफ को पूरी मस्ती से जीते हैं। ट्यूनीसिया का म्यूजिक यहाँ की रिच कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। यहाँ आपको अरबिक, अफ्रीकन और यूरोपियन म्यूजिक का मिश्रण सुनने को मिलेगा। डांस की बात करें तो ट्यूनीसिया में कई तरह के डांसेस फेमस हैं, जैसे कि स्टम्बाली, करकरा और हादरा। ये डांसेस यहाँ के फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। ट्यूनीसिया में साल भर कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं ईद अल फितर, ईद अल अधा, रमदान और क्रिसमस। इन फेस्टिवल्स को यहाँ के लोग धूमधाम से मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे देश की यात्रा करना चाहते हैं जहां आपको कलर, म्यूजिक, डांस और फेस्टिवल्स का अनोखा मेल देखने को मिले, तो ट्यूनीसिया आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ट्यूनीसिया
द एंड ऑफ अ मेमोरेबल जर्नी। तो दोस्तों, यह था ट्यूनीसिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको यह इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इस खूबसूरत देश की यात्रा करने के लिए एक्साइटेड होंगे। ट्यूनीसिया एक ऐसा देश है जहां आपको हिस्ट्री, कल्चर, नेचर और मॉडर्निटी का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। यह एक ऐसा देश है जो आपके दिल में एक खास जगह बना लेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।